अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। एक बहुत ही अफसोसनाक फुटेज सामने आई है इस वक्त रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक माँ अपने कम सिन बच्चे का यानी 8 माह से 1 साल, जुल्करनैन उस बच्चे का नाम है, उसकी उम्र बताई जा रही है और मुबैना तौर पर वो उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है उस फुटेज में, और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है और कुछ एक सोर्सेज थे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, उन्होंने कंफर्म किया है कि बच्चा अभी जिंदा है। डॉक्टर साहब ने उसका एक बाकायदा ऑपरेशन किया, उसकी खून की गर्दन रुक गई थी, उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी और अब वो बच्चा ठीक है। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है, जो उसका इलाज कर रहे हैं, कि हम इसका ट्रीटमेंट के बाद इसे चाइल्ड प्रोटेक्शन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके हवाले कर देंगे और जो माँ है उसे गिरफ्तार कर दिया गया है। अब ये बड़ी एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसके ऊपर मैं बहुत सारे कैप्शंस पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, बहुत सारी बातें पढ़ रहा था। लोगों ने जालिम माँ, पता नहीं खौफनाक माँ, दरिंदगी वाली माँ जिसने अपने बच्चे के साथ ज्यादती की है, ये किया है, फलां किया, ढिमकान किया है। मेरा जहन ये वो वीडियो देखने के बाद ये चीज़ तस्लीम नहीं कर पा रहा, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ खुद हयात हैं। आप जो मेरी ऑडियंस है, अल्लाह आपकी माँओं को भी लंबी उम्र अता करे, लेकिन मेरा जहन नहीं मान रहा कि कोई भी माँ कैसे भी हालात हो, किसी भी स्टेज से गुजर रही हो, वो कैसे अपने इस कदर खूबसूरत उसका बच्चे का आप चेहरा देखें तो बड़ा एक गोल मटोल सा बड़ा बहुत ही प्यारा उसका चेहरा है, उसका गला दबा सकती है और फिर इतनी देर दबाए और वो अपनी टांगे और हाथ मार रहा हो कि शायद मुझे थोड़ी सी ऑक्सीजन, थोड़ा सा सांस मिल जाए, और उसकी इतनी कम उम्र हो कि वो एक नाजुक सी कली, बड़ा प्यारा बच्चा वहां पर पड़ा और माँ लगातार उसका गला घोंटने की, उसका सांस रोकने की कोशिश करे, तो जहन नहीं मान रहा। दो तीन फैक्टर्स हो सकते हैं। एक चीज तो ये, या तो वो जहनी मरीज थी, लेकिन जहनी मरीजा अगर वो हों तो जिस तरह से वो अपने बच्चे का सर थपथपा रही हैं, शुरू में अगर आप देखें जिस हॉस्पिटल में वो बैठी हुई हैं, जिस तरह बेड पर वो एक बड़ी वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में माशाल्लाह तशरीफ फरमा हैं और अपने बच्चे को जिस तरह लाड कर रही हैं, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो इस कदर ज़हनी मरीज़ा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये वाक़या तो उन्होंने किया है, तो उसकी वजह पुलिस से भी जानने की कोशिश की। पुलिस ये कह रही है कि अभी तक उन्होंने अपनी पहली जो रिपोर्ट है, पहली जो स्टेटमेंट है, वो भी दर्ज नहीं करवाई। तो आने वाले दिनों में मामला तो अनफोल्ड होगा कि क्या मामला था उस खातून के साथ पेश आया। लेकिन मैं 2-3 नुक्ते तेज़ी से आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, आप चाहें तो मुझसे इत्तफाक करें या ना करें। हमारी जो ख़वातीन हैं, खासकर वो माएँ, जब वो ख़वातीन जिनके बच्चे हो जाते हैं, बेबीज़ हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें जकड़ लिया जाता है और उनके बारे में ये कहा जाता है कि अब इनकी टांग टूट गई है क्योंकि इनका बेबी हो गया है, और उसके बाद ज़हनी तौर पर उन्हें टॉर्चर किया जाता है, बच्चे लेने की धमकियाँ दी जाती हैं और उन्हें दबाने की कोशिश की। ये जो वाक़या हुआ है, मैं किसी भी तौर पर इस माँ को दरिंदा नहीं समझता। आप ये बात समझिए। डॉक्टर राजा अनवर की एक किताब है, बड़ी जेल से छोटी जेल, अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर पढ़ें, जिसमें वो इस बात पर जोर डिस्कस कर रहे हैं कि जो चोर चोरी करके जेल में जाता है, क्या कभी उस चोर की किसी ने कहानी सुनी है कि वो क्या चीज़ होती है जो उसे चोरी तक लेकर आती है। तो ये बात समझिए कि इस माँ ने ये जो एक्ट किया है, जो कि बीइंग अ मदर इस एसेंस के खिलाफ है, वो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने उसे इस हद तक मजबूर किए रखा? वो कौन से ऐसे हालात थे, वो कौन सा ऐसा टॉर्चर था? आप यकीन करें, उस बच्चे को नहीं पता चल रहा होगा उसकी सांस बंद हो रही है। वो इंतहाई कम से बच्चा है, 8 माह उसकी साल एज है, उसे कुछ समझ ही नहीं है। उसे सिर्फ इतना पता है कि मैंने रोना है और मुझे दूध मिल जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन उस टॉर्चर से जो उसकी मदर गुजर रही है और उस टॉर्चर के बाद जो वो अपने बच्चे पर ये टॉर्चर कर रही है, इस हद तक मजबूर हो चुकी है, इस हद तक गिर चुकी है, दैट्स समथिंग टू डिग ऑन, दैट्स समथिंग टू स्क्रॉल ऑन, दैट्स समथिंग टू अंडरस्टैंड ऑन। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, वो ख़ानदान किस कर्ब से गुजर रहा है, वो फैमिली किस कर्ब और किस हैवानियत से इस वक्त गुजर रही है। ये चीज़ मेरे ख्याल में ज़्यादा जानने की और ज़्यादा कंसर्न तलब है, इंस्टेड के हम उसे क्रिटिसाइज़ करें, उसके बारे में बहुत सारी बातें करें। मैं ऑनेस्टली खाना नहीं खाया गया इस सारे वाक़े के बाद और इस फुटेज को देखने के बाद, चूँकि उसकी जो बच्चे की शक्ल है वो बहुत ही एक ब्राइट बच्चा है, माशाल्लाह उसका रंग काफ़ी गोरा है। तो जब उसका गला दबाने के बाद जब वो माँ के आंचल से निकलता है, उनके दुपट्टे से बाहर निकलता है, जहाँ तो उसके बाद उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है, उसकी डार्कनेस उसके चेहरे पर आ जाती है
بہت ایک دل دہلا دینے والا خوفناک واقعہ ہے. میرے خیال میں اگر اس صدی کا ایک سب سے خطرناک واقعہ یا سب سے زیادہ ایک ایسا واقعہ جس نے دل میں چھری گھونپی ہو یا تیر مارے ہو تو وہ یہی تھا جو میں نے ویڈیو دیکھی. اور ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے, یہ ویڈیو نہیں دیکھنی چاہیے تھی. اس قدر خوفناک ہے اور دل دہلا دینے والی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں, پاکستان خواتین کے حوالے سے دنیا کا 5واں ترین خطرناک ملک ہے. یہاں پر خواتین پر ظلم ہوتا ہے, یہاں پر ان کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مرد اپنی دشمنی ختم کرنے کے لیے اپنی بہنوں کی, اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں. یہ خطرناک ترین ملک ہے کہ آپ کسی بھی دوست کو گھر بلا کر اگر اس نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کی تو آپ اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں. اور نور مقدم کیس میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کو اندازہ ہوگا اس کی بربریت کا اور حیوانیت کا کہ نور مقدم کا جس چاقو سے اس کا گلا کاٹا گیا ہے اس کا جو سائز ہے وہ محض اتنا ہے. یعنی اتنے کم سائز والے چاقو سے اس کا گلا کاٹا گیا ہے. تو آپ سوچیں کہ کس قدر کرب سے وہ گزری ہوگی, چونکہ وہ ایک ایسا تھا جس سے آپ صرف بریڈ کے اوپر بلائی لگا سکتے ہیں یا جیم لگا سکتے ہیں. وہ گلا کاٹنے کے لیے نہیں تھا, اس سے زخم نہیں ہو سکتا. اس انسان نے اس کا گلا کاٹا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین 3 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں دفن کر دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لاہور میں ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں کہ ماؤں کو, بوڑھی والدہ کو سر سے پکڑ کر وہ گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے ہم نے مردوں کو دیکھا ہے. یہ مردوں کا ایک ایسا معاشرہ ہے جو خواتین پر ظلم کرتا ہے. اس پر بات ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ جو کیس ہے جو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پیش آیا ہے, اس کی تحقیقات اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ والدہ کس کرب سے گزر رہی تھی جس نے اپنے کم سن خوبصورت اور اس قدر پیارے بچے کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, اس کے ساتھ یہ بربریت کی ہے, اس کے ساتھ یہ حیوانیت کی ہے. یہ مدر کی جو نیچر ہے جو خدا نے اس میں رکھی ہے یہ تو جانور بھی نہیں سوچ سکتا. ایک جانور جو کسی بچے کی والدہ ہوتی ہے وہ بھی یہ چیز نہیں کر سکتی. اور یہاں تک کہ ہم نے بہت سارے ایسے خونخوار جانوروں کو دیکھا ہے. ایون جو ٹرکش ہیں ان کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو شیر نہیں کہتے یا عقاب نہیں کہتے, وہ اپنے بچے کو بھیڑیا کہتے ہیں بڑا ہو کے بھیڑیے کی طرح اس کے اوصاف اپناؤ. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور کھانا لا کر انہیں سرو کرتا ہے. دیٹس وائی وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر بھیڑیے کے اوصاف اپنانا, نہ کہ کسی اور کے. تو ایک یہ جو واقعہ ہے یہ اس بھیڑیے کی جو صفت ہے, اس کا جو انسٹنکٹ ہے, یہ اس سے بھی پرے کی کوئی بات ہے. آئی اسٹل بلیو اس کی جو تحقیقات ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے بچوں کو کیوں مارا. تحقیقات یہ ہونی چاہیے کہ واٹ ٹراما دیٹ فیمیل, دیٹ والدہ, دیٹ مدر جو اس سے گزر رہی تھی, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.